नमस्कार, मैं सत्यार्थ शर्मा बालको समाचार के इस बुलेटिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए नजर डालें इस बुलेटिन की खबरों पर। भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए बालको परिवार पूरी तरह तैयार, कहा श्री गुंजन गुप्ता ने। बालको महिला मंडल में आयोजित देशभक्ति कार्यक्रम में बच्चों ने जीता दिल। पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान से अनेक लाभान्वित। बालकों के चलित चिकित्सा शिविर में 55 जरूरतमंदों को मिला प्राथमिक उपचार। स्वास्थ्य जागरूकता के लिए बालको महिला मंडल ने आयोजित किया खेलकूद कार्यक्रम। बालकों में छेरछेरा पर्व की धूम। अब खबरें विस्तार से। बालको नगर में गणतंत्र दिवस धूमधाम से संपन्न हुआ। मुख्य कार्यक्रम डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम में आयोजित हुआ। बालको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पूर्णकालिक निदेशक श्री गुंजन गुप्ता ने ध्वजारोहण किया। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि बालको के अधिकारी और कर्मचारी एकजुट होकर किसी भी लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बालको परिवार भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। गणतंत्र दिवस पर बालको नगर के डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम में बालको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पूर्णकालिक निदेशक श्री गुंजन गुप्ता ने ध्वजारोहण किया और रंग बिरंगे गुब्बारे तथा शांति के प्रतीक सफेद कबूतर छोड़े। तिरंगे कलर में ये गुब्बारा उड़ाया गया और शांति का प्रतीक कबूतर। श्री गुप्ता ने सलामी गारद का निरीक्षण किया। छात्र माध्यमिक विद्यालय कुछ लुटा दिया, दीवाना देश प्रेम का सब कुछ लुटा दिया। इन पंक्तियों के साथ सभी विद्यालय की टोलियां जो दिन रात अपनी सेवाएं देते हैं ताकि हम रात को चैन की नींद सो सकें, तो मैं पुनः उनमें से और डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम में परेड प्रभारी अश्विनी चंदेल, प्रथम आईसी ललित खुटे और द्वितीय आईसी सिद्धांत राज चौहान के नेतृत्व में 15 स्कूलों के लगभग 450 विद्यार्थियों तथा निजी सुरक्षा कंपनी सिस्को एवं मॉडर्न एंड पीडीएस ने मार्च पास्ट किया। मास्टर सिद्धांत राज चौहान दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल से ग्रुप के रूप में एनजीएम स्कूल छात्राएं के लिए है। गुजरते हुए सिक्योरिटी कार्टून कमांडर आर के अवस्थी केंद्रीय विद्यालय छात्राएं कार्टून कमांडर मिश्रा सलामी देते हुए मुख्य अतिथि जी को छात्र केंद्रीय विद्यालय मंच के सामने से गुजरते हुए छात्राएं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कार्टून कमांडर के रूप में ममता परत से उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भास्कर नायक कार्टून कमांडर के रूप में सलामी देते हुए छात्राएं बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुमारी ए पूजा आदर्श बाल मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की कविता साहा श्री गुप्ता ने अपने संदेश में कहा कि बालकों के उत्पादन, उत्पादकता, गुणवत्ता और सामुदायिक विकास कार्यों को कर्तव्य परायणता से नई बुलंदियों पर लेकर जाना है। उन्होंने बालकों के उत्पादन और तकनीकी क्षेत्र में हुई प्रगति की जानकारी दी। यहाँ पर पधारे मेरे बालको परिवार के सभी सदस्यों को मैं भारतवर्ष के 62वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बधाई देना चाहता हूँ
बाल्को प्रबंधन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ ही आप सबको नव वर्ष की कोटिश बधाई। 6 दशक पूर्व जब देश में संविधान लागू किया गया, तब हमारे नीति निर्माताओं ने देश को प्रगति के शिखर पर ले जाने के लिए ढेरों सपने देखे थे। देश की विपुल संपदा को देखते हुए असंख्य संभावनाओं और सुनहरे भविष्य की कल्पना की गई थी। हम समस्त भारतवासियों को इस बात पर गर्व है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और भारत के उन अनेक कर्मवीरों की कल्पना के अनुरूप हम संप्रभुता संपन्न एवं अखंड राष्ट्र बनाए रखने के लिए एकजुट और दृढ़ संकल्प हैं। स्वच्छ एवं पर्यावरण संवेदी अत्याधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल, पर्यावरण संवर्धन और उत्कृष्ट प्रबंधन के लिए बाल्को ने वर्ष 2010 में 2 श्रेणियों में सृष्टि गुड ग्रीन गवर्नेंस अवार्ड जीते। पहली श्रेणी में इंफ्रास्ट्रक्चर यूटिलिटीज के अंतर्गत पावर सेक्टर को और दूसरी श्रेणी में मैन्युफैक्चरिंग मेटल के अंतर्गत एल्यूमिनियम सेक्टर को पुरस्कार मिले। दोनों ही श्रेणियों में बाल्को उप विजेता रहा। इसके अलावा द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन यूके द्वारा इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल सिल्वर अवार्ड भी प्रदान किया गया। तकनीकी क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम फहराने के साथ ही बाल्को ने अपने टाउनशिप को समय के साथ और भी बेहतर बनाने का ध्यान दिया। टाउनशिप के खाली स्थानों पर नए उद्यानों का विकास किया गया। वहीं खेल संसाधनों में बढ़ोतरी की जा रही है। पुराने उद्यानों को सतत रखरखाव सुनिश्चित किया गया है ताकि टाउनशिप में रहने वाले नागरिकों को उद्यानों के माध्यम से और उद्यानों की सेवा उठाने, उनका लाभ उठाने का अवसर प्राप्त हो सके। मुझे ये भी बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बाल्को प्रबंधन में प्रतिनिधि यूनियन इंटक के साथ एक अत्यंत ही सकारात्मक माहौल में 8वें वेज रिवीजन की प्रक्रिया को पूर्ण किया। बाकी सभी रजिस्टर्ड यूनियन संघों से भी विचार विमर्श हुआ और उनके विचारों को काफी ध्यान रखा गया। प्रबंधन ने इस बात का भी पूरा ध्यान रखा कि कर्मचारियों को अधिकतम लाभ मिले। 8वें वेतन समझौते से निश्चित ही कर्मचारियों में एक खुशी का माहौल फैला। बाल्को प्रबंधन ने अपने सामुदायिक विकास कार्यों का दायरा अब रायगढ़ जिले तक भी बढ़ा दिया है। हाल ही में बाल्को प्रबंधन ने धर्मजयगढ़ में एक नेत्र शिविर का आयोजन किया। बाल्को का शिविर एक सक्सेसफुल शिविर के रूप में सामने आया, जिससे लगभग 115 नागरिकों को आंखों की रोशनी मिली। बाल्को के शिविर से लाभान्वित होने वाले नागरिकों में सबसे ज्यादा संख्या जनजातीय नागरिकों की थी। इसके अलावा बाल्को अस्पताल में आयोजित नेत्र शिविर में 431 और अंबिकापुर में आयोजित शिविर में 204 नागरिक पुनः दुनिया देखने में समर्थ हुए। बाल्को की उत्पादकता, गुणवत्ता और सामुदायिक विकास कार्यों को अपनी कर्तव्य परायणता से नई बुलंदियों तक भी हमें ले जाना है। चुनौतियां बड़ी हैं, परंतु हमें पूर्ण विश्वास है कि पहले की ही तरह हम एकजुट होकर परस्पर विश्वास की भावना के साथ किसी भी लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम हैं। आइए इस शुभ अवसर पर हम बाल्को के चौतरफा विकास का संकल्प लेते हुए 3 बार जय हिंद का नारा लगाएं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। केंद्रीय विद्यालय के खेल प्रभारी श्री KL राव के निर्देशन में लगभग 900 विद्यार्थियों ने PT ड्रिल किया। शहरी टूटकर पटवार मस्ती है, एक शिकारी तरह का राग बनती है। जो मिट्टी की जाती है पैरों तले, वही एक दिन मीनार बनती है, वही एक दिन मीनार बनती। इन्हीं तत्वों को सार्थक करते हुए हमारे ये नन्हे मुन्ने बच्चे कहते हुए कि अभी हम नन्हे मुन्ने हैं, लेकिन जब हम युवा हो जाएंगे तो यह जरूर साबित कर दिखाएंगे कि अपने देश को ऊंचाई, बुलंदी तक ले जाएंगे, जो कि विश्व के मानचित्र पर एक अमिट छाप छोड़ जाएगा। उसी को सार्थक करते हुए
बालकों के संयंत्र 1, संयंत्र 2 और अग्निशमन विभाग ने उत्कृष्ट झांकियां निकाली, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। झांकियों के आगे चल रहे स्थानीय लोक कलाकारों के दल ने अपने गीत, नृत्य और वेशभूषा से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। इस वर्ष कोरबा के इंदिरा प्रियदर्शन स्टेडियम में बालको संयंत्र 1 की झांकी को औद्योगिक वर्ग में जिले में प्रथम स्थान मिला। गरम धातु तथा रोल्ड प्रोडक्ट तक के उत्पादन प्रक्रिया को समायोजन करता है। वातावरण या नवीन निर्मलकर, सूर्य प्रकाश स्वर्णकार, संदीप अग्रवाल के माध्यम से यह दर्शाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से यातायात के साधनों में बदलाव आया। एल्यूमिनियम धातु का प्रयोग वो अभी विशेषकर आप सभी दर्शकों के लिए लाया गया है। एक सुंदर और मनमोहक प्रस्तुति देते हुए हमारे कर्मान्वित ये कलाकार बालको महिला मंडल के सहयोग से तैयार वंदे मातरम गीत गाकर जमनीपाली स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल की छात्रा तेजस्विनी गुप्ता और उनकी 19 सदस्यीय टीम ने दर्शकों की भरपूर वाहवाही लूटी। वंदे मातरम गीत पर गीत संयोजन श्री धर्मेंद्र शर्मा का था। गणतंत्र दिवस पर बालकों ने सांस्कृतिक आयोजन में डीपीएस की टीम ने पहली बार हिस्सा लिया था। बालको नगर के अन्य स्कूलों की टीमों ने अपने गीत, नृत्य और संगीत की उम्दा प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।